तो जैसा कि पता है, हम ये जान चुके थे कि संविधान बनाने के जो संविधान सभा है उसका चुनाव कैसे हुआ, ठीक है ना, किस तरह से गठन हुआ था। अब संविधान सभा का चुनाव हो चुका था, अब संविधान बनाने की बारी थी। तो संविधान बनाने की जो बारी थी, इसके संबंध में आपको बता देते हैं कि संविधान का काम करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई थी। यानी संविधान निर्माण के लिए संविधान का काम बहुत सारी अलग अलग जो समितियां बनी थी उनमें बांट दिया था। तो वैसे तो बहुत सी समितियां हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए पहले लिख दी है ताकि आप इसको नोट कर सकें। तो सबसे पॉपुलर जो आपको पता होगा, एग्जाम में बहुत टाइम आ चुका है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यानी इसको ड्राफ्टिंग कह सकते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए जो समिति गठित की गई थी वह भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। इसलिए भारत के संविधान के प्रमुख हम कह सकते हैं कि जनक भी कहते हैं, या उस संविधान का निर्माण करने में काफ़ी योगदान के तौर पे हम अंबेडकर जी को याद करते हैं। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी और एक समिति थी मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वैसे देखो बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन आपको जो याद रखनी है, जो एग्जाम में आ सके, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें तो झंडा समिति, ये एग्जाम में आ चुका है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं प्रारूप समिति, कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, या प्रारूप समिति ने कितने टाइम तक काम किया, उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो वो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसके बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी टाइम या काफ़ी बार ये आ सकता है या आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अध्यक्ष अंबेडकर जी। इसके अलावा इस प्रारूप समिति का जो गठन है वह किया गया था 29 अगस्त। ये ध्यान रखेंगे। देखो बहुत बार एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि 29 अगस्त को तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था और 30 अगस्त को उसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसलिए ध्यान रखना, गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 30 अगस्त को, ठीक है ना। तो ये तो हुई थी इस दिन, तो फर्स्ट बैठक हुई थी, ये आप ध्यान रखना। अब प्रश्न ये आता रहता है कि जो प्रारूप समिति थी, ठीक है ना, इस प्रारूप समिति के कितने मेंबर थे, या मान लीजिए कि इस प्रारूप समिति के अंतर्गत याद करना हो तो हम कैसे याद रखें, क्योंकि कुल 7 व्यक्ति थे जिनको ये काम दिया था। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे क्या हो कि प्रारूप समिति के हम अध्यक्ष के नाम याद कर लेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे देखेंगे। तो एक ट्रिक है जो आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अमी गोमुख, देखो एक मीनिंगफुल लाइन होगी तभी आपको याद रहेगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अमी गोमुख सा खेत ले लो, अमुक गोमुख सा खेत ले लो। ओके, तो अब ये आप ध्यान रखेंगे, अमी गोमुख सा खेत ले लो। अब यहाँ पे देखो, इसको मीनिंगफुल ऐसे बनाएंगे कि एक लड़का है वो अपनी मम्मी से कह रहा है, अपनी माताजी से कह रहा है कि अमी गोमुख सा खेत, यानी जो खेत है वो बहुत ही अच्छा है, अपने गाय के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अमुक गोमुख सा जो ये खेत है, इस खेत को आप ले लीजिए, इस खेत को आप ले लीजिए। तो यहाँ पे हम याद रखते हैं, अ से आप ध्यान रखना अंबेडकर जी। इस प्रारूप समिति के सदस्यों को जब हम ध्यान रखें तो अ से आप ध्यान रखना
भीमराव अंबेडकर, जो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। और दूसरा, जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे जो है थे यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो हैं मित्तर। कौन थे? मित्तर। अगर आप इसको पूरा नाम याद रखना चाहे तो लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ये मित्तर क्यों लिखा, ताकि आपको मीर से याद आ जाए। लेकिन अगर पूछा जाए पूरा नाम इनका, तो पूरा नाम लिखेंगे BL मित्तर, BL मित्तर, क्योंकि यहाँ पे अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग आप मित्तर से याद रखेंगे तो ही आपको ये याद रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है गोपाल अयंगर। इसका पूरा नाम याद रखना चाहे तो ये साउथ से थे, तो इसका नाम आप याद रखते हैं गोपाल स्वामी अयंगर। साउथ में जो नाम होता है उसी अकॉर्डिंग ये नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे गो से आ गया गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना। अब मुंह, क्योंकि आपको कंटिन्यू याद रखना है, तो मुंह से आप ध्यान रखेंगे KM मुंह, मतलब मुंशी, KM मुंशी। कौन? KM मुंशी, ठीक है। ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें देखो सीरियल से ये एक ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तभी आपको ये रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णस्वामी अय्यर। कृष्णस्वामी अय्यर या अयंगर, जो भी इसका जो नाम आपको ध्यान रखें वो, ठीक है ना। अयंगर मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे अय्यर, जैसे मैंने नाम कहा है वो आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात आ जाते हैं सा, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो नाम है ना, वो आप कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग नाम याद रखेंगे तो ही सही रहेगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ओके, नेक्स्ट आ जाता है खेत। तो खेत से याद रखना कि DP खेतान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ले लो, ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि आपको ध्यान आ जाए। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट वो आप ध्यान रखेंगे कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा इसके और जो 6 सदस्य थे उनके नाम याद रखना है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, अम्मी गोमुख सा खेत ले लो। इसके लिए आपको ध्यान रखना कि अ से अंबेडकर आ जाएगा, मी से मित्तर, BL मित्तर है, गो से गोपाल स्वामी अय्यर, मुंह से KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, सा से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेत ये वाला वर्ड इससे आपको याद आ जाएगा DP खेतान। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो समिति गठित हुई थी, इस समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाने के लिए कितने दिन लिए? 114 दिन लिए। कितने दिन? 114 दिन इस समिति ने भारत का जो प्रारूप यानी भारतीय संविधान का जो खाका बनाना था उसके लिए दिन लिया। फिर ध्यान रखना 21 फरवरी 1948, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो इस दिन इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट ये जो प्रस्ताव जो था वो पेश की। इन्होंने जो काम दिया था, इनको काम दिया था प्रारूप बनाने का, वो प्रारूप 21 फरवरी 1948 को उन्होंने पेश किया, जो इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ब्राइट में, ज़्यादा विस्तार में आपको समझाना चाहे क्योंकि एग्जाम में इससे जुड़े प्रश्न काफ़ी बार आ चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय मैंने आपको बताया था कि इसकी सदस्य संख्या काफ़ी कम हो चुकी थी। तो भारतीय संविधान में अधिवेशन यानी ये जो ड्राफ्ट बन गया, अब इसके लिए अधिवेशन होगा। क्या होगा? अधिवेशन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे। टोटल भारतीय संविधान के लिए 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? आप ध्यान रखेंगे 12।
भारतीय संविधान के लिए टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। तो भारतीय संविधान के लिए जो पहली बैठक हुई थी, जो मैंने आपको बताई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर से 14। क्योंकि देखो, अगर पूछा जाए कि जो पहली बैठक कब तक चली थी, प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह पहली बैठक कब तक चली थी, तो आपको ध्यान रखना कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946, ठीक है ना। ये अधिवेशन की जो प्रथम बैठक है वो चली। अब ये पहली बैठक थी, ये क्या थी? पहली बैठक थी। और अंतिम बैठक जिस दिन भारतीय संविधान बन के पूरा हो गया था, या कह सकते अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक में आपको ध्यान रखना, देखो एग्जाम में प्रश्न जो आ जाए वो यही आएगा कि जो पहली बैठक थी वो कब हुई? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक तो आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। पता होगा आपको, क्योंकि भारतीय संविधान है वह कब बन गया था? पूरा 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो इस तरह से ये अंतिम संविधान निर्माण की बैठक थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस दौरान 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर पहली बैठक हुई और यहाँ तक ये जो टाइम है, यही समय हमारे संविधान का निर्माण काल कहलाता है। निर्माण समय। तो ये जो निर्माण समय था, आपको पता होगा 2 वर्ष लगे थे भारतीय संविधान निर्माण में, 11 माह और 18 दिन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से भारतीय संविधान को बनने में समय लगा। अब प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान जो बन गया था, ठीक है ना, तो इस संविधान के अंतर्गत अधिवेशन तो हुए थे 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। और 12वां अधिवेशन कब हुआ था? जो तो मैं आपको बता देता हूँ, इस संविधान का जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। क्योंकि यहाँ तक संविधान बन गया था तब तक 11वां अधिवेशन था, और 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इस दिन के बाद 26 जनवरी से संविधान को लागू कर दिया गया था, तो ये इस दिन जो है वो भारतीय संविधान का 12वां अधिवेशन हुआ था, ये तो पता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस दिन बैठक कितनी हुई थी, टोटल मिलाकर टोटल बैठकें कितनी हुई थी, तो इस दिन भारतीय संविधान की 166वीं बैठक हुई थी। कितनी हुई थी? 166वीं बैठक हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अधिवेशन के बारे में पूछा जाता है कि 12वां अधिवेशन कब हुआ था भारतीय संविधान का। तो 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और बैठक काउंट की जाए तो 166वीं ये बैठक थी, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संविधान की टोटल संख्या थी, उसमें से कटते गई, और टोटल जो बाद में भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर रहे थे वो 299 रहे थे। कितने रहे थे? 299। तो जब भारतीय संविधान बन गया और संविधान लागू करने से पहले, संविधान बन गया था और उसको लागू करने से पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी से लागू मान लिया गया था, तो पूरा संविधान लागू किया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान, भारत के संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ये प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान जो बन गया था लागू करने से पहले, उसके ऊपर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, ये प्रश्न आ सकता है। कितने सदस्यों के? तो 284। टोटल मेंबर कितने थे? 299 थे। उसमें से काफ़ी कम हो गए थे, कुछ अनुपस्थित रह गए थे। तो जब भारतीय संविधान बना हुई दिन, उस संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे? 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से जिसको परमानेंट अध्यक्ष बताया था भारतीय संविधान का, जो परमानेंट अध्यक्ष बनाया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसी यही जो संविधान सभा जो थी, ठीक है ना, उसी को ही अंतरिम सरकार के रूप में परिणित कर दिया, और राष्ट्रपति के रूप में, जो हम कहें कि
निर्वाचित नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको मनोनीत और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उसको फाइनली राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न ये भी आता है कि भारतीय संविधान पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से बन गया तो इस संविधान के ऊपर कितना खर्चा आया, भारतीय संविधान को बनने में कितना व्यय हुआ? भारत की संविधान, ठीक है ना, खर्च यानी व्यय, भारत के संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया, तो वो आपको ध्यान रखना है। 64 लाख रुपए, उस समय के 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। अब पूछा जाए कि भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 ने किए थे, अभी मैंने जैसे बताया। तो भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? जो फर्स्ट भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पुरुष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान पर अंतिम रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे साथियों ये आपको याद रह जाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ें सिंपली आपको बता रहा हूँ, बहुत खुल के इजीली बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको नोट भी करनी है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से ही प्रश्न आ जाए जो मैंने आपको बताया है, और इनमें से प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक मेंशन करके बताएंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, यानी भारत की संविधान सभा जो बनी थी उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई थी। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, जैसे कि मैं आपका वेट ही कर रहा हूँ। तो मुझे बताना है, क्योंकि जब भारतीय संविधान पूरी तरह से बन गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जब भारतीय संविधान पूरी तरह से बन गया था उस दौरान हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं संख्या अलग थी, और भारत का जो संविधान बनना था उससे पहले संविधान सभा में जिनका चुनाव किया गया था वो अलग था। तो ये मुझे आपको बताना है। बिल्कुल, भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितने महिलाओं ने भाग लिया था, यानी कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के चुनाव में। ओके, और जब भारतीय संविधान पूरी तरह से बन गया तो उस संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? प्रश्न ये आ जाए, भारतीय संविधान के ऊपर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 10 महिलाओं ने। भारतीय संविधान के ऊपर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 10 महिलाओं ने। और प्रश्न एक ये आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत जो महिलाएं थी, इन महिलाओं का नेतृत्व या इन महिला की प्रमुख कौन थी? प्रश्न ये आ सकता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले 10 महिलाएं थी टोटल 15 में से, लेकिन महिला समूह की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान में जो महिला थी, इन महिला की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आ सकता है। महिला समूह की अध्यक्षता श्रीमती हंसाबाई मेहता। श्रीमती हंसा, अब अगर लिखना चाहे तो हंसा मेहता भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न आ चुका है एक बार, क्योंकि भारतीय संविधान के लिए जो महिलाएं चुनी गई थी उन महिला समूह की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। श्रीमती
हंसा मेहता के द्वारा महिला समूह की अध्यक्षता की गई थी, और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कितने वाचन हुए थे। प्रश्न अगर आ जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने वाचन हुए, ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम वही पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण जिस पर जैसे आप कोई प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव जैसे प्रारूप जो था, प्रारूप समिति के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, तो इस भारतीय संविधान के ये जो खाका तैयार किया गया इसका कितनी बार वाचन हुआ था। प्रश्न आपको ये दोहरा रहा हूँ कि संविधान, भारत के संविधान का कितनी बार वाचन हुआ। मैंने ये लिखा भारत के संविधान निर्माण के दौरान, भारत के संविधान का, किसकी हम बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान का कितनी बार वाचन हुआ है। प्रश्न आ चुका है, भारत के संविधान का 3 बार वाचन हुआ था। तो अब ये प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान का पहला वाचन कब हुआ, समझ रहे ना, भारतीय संविधान के जो 3 वाचन हुए हैं तो पहला वाचन कब हुआ था, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का पहला वाचन जो आपको मैं बता रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि पहला वाचन जो हुआ था भारतीय संविधान का वो हुआ था 4 नवंबर से, पहला जो वाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच, पहला वाचन भारतीय संविधान का। चार नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच भारतीय संविधान का पहला वाचन हुआ था। तो ये जो वाचन का मीन्स ये होता है कि जैसे कोई भी प्रस्ताव है वह कानून बनने से पहले उसके ऊपर वाचन होते हैं, उसकी हर धारा, आर्टिकल या जो उसमें बातें और उस पर विस्तार से चर्चा होती है। जब हम बात करें ना भारतीय के लिए कानून बनाना हो तो प्रस्ताव लोकसभा में आता है, राज्यसभा में, तो हर विधेयक पर 3-3 वाचन होते हैं। एक विधेयक, एक जो प्रस्ताव होता है वो जब सरकार के सदन में आता है, लोकसभा राज्यसभा में, तो उसको विधेयक कहा जाता है और उस विधेयक पर 3-3 वाचन होते हैं। तो प्रथम वाचन है वो जनरली उसका परिचय होता है, उससे संबंधित जानकारी होती है। द्वितीय वाचन जब भी होता है तो वो सबसे जरूरी होता है, किसी भी प्रस्ताव का द्वितीय वाचन के ऊपर हर तरह से बारीकी से चर्चा की जाती है। और विधेयक का जो तीसरा वाचन होता है वह सरसरी नज़रों से एक बार वापस देखा जाता है और सामान्यतः उसको पास किया जाता है। तो इसी तरह से भारतीय संविधान का 3 बार वाचन हुआ था। तो पहला वाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच। अब बात करें दूसरा, तो 15 नवंबर, दूसरी आपको डेट ध्यान रखनी है, दूसरा वाचन कब हुआ था भारतीय संविधान का सेकंड वाचन। क्योंकि देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सीरियल से ही पूछ ले, एग्जाम से सीधा यही पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का द्वितीय वाचन कब हुआ था, द्वितीय वाचन कब हुआ था, ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड वाचन के जस्ट बाद ही, मतलब थोड़ा गैप रहता है लेकिन इसके बाद ही सेकंड वाचन शुरू हो गया था। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच भारतीय संविधान का सेकंड वाचन हुआ था। और सेकंड वाचन तक काफ़ी चीज़ें हैं जिसका मंथन हो गया था भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान का जो हम कहें कि अंतिम वाचन
भारतीय संविधान का अंतिम वाचन कब हुआ था? भारतीय संविधान का अंतिम वाचन मतलब तीसरा वाचन। तो भारतीय संविधान का जो तीसरा वाचन है वो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का तीसरा वाचन 17 नवंबर 1900, क्योंकि जब भारतीय संविधान बन गया था वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए। तो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, तो भारतीय संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसी के तहत भारतीय संविधान के तीनों वाचन हो गए थे। और भारतीय संविधान का जो तीसरा वाचन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे वाचन के साथ ही भारतीय संविधान पूरी तरह से बन गया था। और इस संविधान की जो अंतिम बैठक है, जैसे मैंने अभी बताया था, भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक यानी 166वीं जो बैठक है, ठीक है ना, और 12वां अधिवेशन जो है वो 24 जनवरी को हुआ था और 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता लग गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है ना, भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान से संबंधित काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, या प्रश्न ऐसा अगर पूछा जाए कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो उस दौरान भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, लेकिन उसी दिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? पूरा संविधान लागू नहीं हुआ तो लेकिन कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। जो ध्यान रखना, अनुच्छेद 16, कुल कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। आपको समझ में आ रहा है ना? जब भारत का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1950 को, उसी दिन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद भारत में लागू हो गए थे? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और बाद के जो बचे पूरा भारत का संविधान है वो 26 जनवरी को, पूरा भारत का संविधान है वो कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, कि जब भारत का संविधान बन गया था उस दिन भारत में कितने आर्टिकल लागू हो चुके थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि वैसे पूरे 16 अनुच्छेद तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, आपको बस ये ध्यान रखना कि प्रश्न में यहाँ पूछा जा सकता है कौन कौन से आर्टिकल लागू हो गए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 5, 6, 7 ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो लागू हो गए थे। जो क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। वो आपको ध्यान रखना है। आपको शुरुआती तौर पे ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान के बनने के दौरान 16 आर्टिकल लागू हो गए थे, जिसमें से कुछ हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 9 और बताना चाहूँ 19, 20 आर्टिकल में आप ध्यान रखेंगे 60, 324, ये और भी आर्टिकल है, और भी हैं, बट आप ये ध्यान रखेंगे। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आने वाले नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, जो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत, और साथ में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की वो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो याद रखनी है और एग्जाम में आती रहती है। तो मेरे प्यारे साथियों और डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता चला या कुछ कन्फ्यूजन है या आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम, कमेंट बॉक्स आपके लिए है और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे और उसमें आपको बताएंगे कि भारत के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है ना? भारत का संविधान में किन किन स्रोतों का महत्व है, किन किन स्रोतों की वजह से भारतीय संविधान अद्वितीय संविधान का रूप धारण किए हुए, क्योंकि विश्व का सबसे स्पेशल संविधान हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा संविधान हम कह सकते हैं। और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो हम आपको डिटेल में बताएंगे और भारत के संविधान की विशेषताओं के ऊपर भी जिक्र करेंगे। फिलहाल लेते आपसे विदा, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।